बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अहम मुआशी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जिसको हमारे यहाँ रिज़्क़ हलाल कहा जाता है। और रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसी के तहत हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुआशी तफरीक में इजाफ़ा और मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। जबकि हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, हमने ये देखा है कि इंसानों की अक्सरियत जो है वो मेहनत करके कमाना चाहती है और कमा भी रही है। तो क्या हर इंसान जो मेहनत करके कमा रहा है वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर एक मुसलमान के रिज़्क़ हलाल में और एक गैर मुस्लिम के रिज़्क़ हलाल में क्या फ़र्क बाकी रह जाता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रिज़्क़ हलाल कमाने वाला है, ख़ास तौर पे कैपिटलिस्टिक स्टेट्स के अंदर, वहाँ हम देखते हैं कि एक मज़दूर जो रिज़्क़ हलाल कमाता है उससे वो अपने घर का ख़र्चा भी पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स को लोन लेने पड़ते हैं। एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है तो सुनने में ये आता है और देखने में भी ये आया है कि वो $1,00,000 तक का कम से कम मकरूज़ हो चुका होता है। तो ये कौन सा रिज़्क़ हलाल है कि जो इंसान को उसकी ज़रूरियात से भी बाहर निकालने में मदद नहीं देता? इसके ऊपर जब मैंने तहकीक की, रिसर्च की, दुनिया के मुआशी निज़ाम को देखा, इस्लाम के मुआशी निज़ाम को देखा, तो मुझे ये चीज़ सामने आई कि रिज़्क़ हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान में भी मौजूद नहीं, वो हदीस में भी मौजूद नहीं, बल्कि कुरान के अंदर तो रिज़्क़ कहा ही उसे गया है जो हलाल है। जो अल्लाह ने इंसानों के लिए हराम करार दे दिया उसको अल्लाह ने इंसानों के लिए रिज़्क़ भी नहीं कहा। तो यहाँ तक अल्लाह ने कहा कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया गया है उसमें से तैयब खाओ। अब तैयब से मुराद वो चीज़ें हैं जो इंसान को सूट करती हैं। मुझे दूध सूट करता है, किसी इंसान को दूध से एलर्जी हो सकती है। मुझे गंदम से एलर्जी हो सकती है, किसी इंसान को गंदम सूट करती है। तो हमने ये देखना है कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ अनायत किया है वो हलाल ही होता है, लेकिन उसमें से कौन सी मेरी तबीयत के मुवाफिक है तो मैं वो खा सकता हूँ। तो रिज़्क़ हलाल या हराम नहीं होता और इसके हलाल कमाना कोई टर्म नहीं है कुरान और हदीस के अंदर। इसके बरअक्स अल्लाह ताला क्या कहता है कि वो लोग जो ईमान लेकर आते हैं, अमाल सालिहा करते हैं, उनको मैं मग़फ़िरत भी देता हूँ और उनको रिज़्क़ करीम देता हूँ। ये जो रिज़्क़ करीम की टर्म है कुरान पाक के अंदर, ये बहुत ही काबिल गौर और काबिल तवज्जो है कि इंसान जब ईमान लेकर आता है और उस ईमान के तहत मेहनत करता है, अमाल सालिहा अपने अंदर पैदा करता है, यानी ऐसे अमाल जो सलाहियत बख्श हों, जो प्रोडक्टिव हों और जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद भी हों। जब इंसान ये करता है तो अल्लाह कहता है कि मैं उसको मग़फ़िरत भी देता हूँ और उसको रिज़्क़ करीम अनायत करता हूँ। मग़फ़िरत क्या है इसको हम अलग देखेंगे, लेकिन रिज़्क़ करीम से मुराद वो रिज़्क़ है जो हमें दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी तकरीम दिलवाता है, जो हमें उस मुआशी पोजीशन पे लेकर आता है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, झोली उठा के खड़ा ना होना पड़े। अब आप ये देखेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर रिज़्क़ हलाल कमाने वालों की कसीर तादाद है, जिनको हम हर साल माह रमज़ान में राशन दिलवा के देते हैं, जिनको हम शादी ब्याह के मौक़ों पर डोनेशंस देते हैं, चैरिटी देते हैं, खैरात देते हैं, जिनको हम कुर्बानी के मौके पर लाइनों में लगा के गोश्त तकसीम करते हैं। उनमें बहुत सारे अफराद रिज़्क़ हलाल कमाने वाले हैं और इसी तरह उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि पेशतर के बच्चे तो पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कैसा रिज़्क़ हलाल है जो इंसान की ज़रूरत को पूरा ना कर सके? इसीलिए अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल को कहीं पेश किया ही नहीं। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ने कुरान के अंदर और हदीस के अंदर भी नबी करीम ने कहीं पे रिज़्क़ हलाल को तरतीब में नहीं रखा, बल्कि हलाल और हराम ही बताया कि ये हलाल है, ये हराम है।
حلال کی ایفرٹ کرنی چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ تو رزق کریم میں آتا ہوں اب اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ وہ رزق ہے جس سے انسان کو تکریم ملتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہم خلافت کے اس دور میں دیکھتے ہیں جب زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں رہتا۔ تو یہ رزق کریم کی خوبی ہے کہ ہر انسان معاشرے میں تکریم یافتہ ہوگا، وہ اکرام یافتہ ہوگا، وہ اپنی معاشی ضروریات کو خود پورا کرنے کے قابل ہوگا، تو وہ رزق کریم ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر راشن بٹ رہا ہے، خیرات بٹ رہی ہے، قربانی کے گوشت اس طرح ذلت کے ساتھ بٹ رہے ہیں، تو پھر وہ رزق کریم نہیں ہے، وہ رزق حلال کی کیٹیگری میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کیٹیگری موجود ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو لوگ خیرات دیتے ہیں، کیا وہ خود کبھی خیرات لینے کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ خود کبھی صدقات لینے کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے لیے لائن میں کھڑا ہو کر کسی دوسرے کے گھر سے گوشت لینے کا سوچ سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ وہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا رزق کریم کہہ کے، اور رزق حلال کو بالکل سائڈ پہ کر دیا کہ یہ تو ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو انسانوں نے خود سوچ کے پیدا کر دیا تاکہ معاشی طبقہ ایک قائم ہو جائے جس کو ہم چندہ، خیرات، زکوٰۃ دے سکیں، جس کے اوپر ہم معاشی احسان کر سکیں۔ اور اللہ نے تو رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ، اقامت صلوات کرنے والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن کے قلوب اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، جن کے اعمال میں اللہ ہی اللہ شامل ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ رزق کریم ان کو میں دوں گا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے ہاں رزق کریم نہیں ملتا تو ہم اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت سے خود بھی محروم ہیں، اور ہم نے دوسروں کو بھی محروم کیا، اور یہ رزق کریم اس معاشی نظام سے قائم ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے تحت پیش کرتا ہے، جس کو ہم نے غلط انداز میں اپنے معاشرے میں انڈورس کیا ہوا ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اس کو انشاءاللہ میں الگ ویڈیو میں پیش کروں گا، لیکن ابھی ہم یہ سمجھ لیں کہ جو رزق حلال کا ہمیں لالی پاپ دیا گیا ہے، وہ لالی پاپ ہمیں چھوڑنا ہے، اور ہمیں رزق کریم کی طرف جانا ہے کہ ہم نے خود بھی رزق کریم حاصل کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی عزتوں والا رزق فراہم کرنے کا وسیلہ بننا ہے۔ یہی اللہ کے نبیوں نے کیا، یہی رسولوں نے کیا، یہی اولیاء اللہ نے کیا، یہی صوفیاء کرام نے کیا، اور یہی ہر مسلمان کا اول اور آخر فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کو قابل تکریم بنا دے، کسی انسان کو رزق کے لیے کسی کی محتاجی نہ رہے۔ تو یہ ویڈیو میری آپ کی نظر ہے کہ ہم رزق حلال اس دھوکے سے باہر نکلیں اور رزق کریم کی طرف جائیں، اور دیکھیں اللہ نے کن قوانین اور کن اصولوں کے تحت رزق کریم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہماری بطور مسلم اور مومن کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جو رزق کریم مجھے ملا ہے اس رزق کریم سے میں دوسرے انسانوں کی تکریم کو کیسے پاسبل بنا سکتا ہوں، ممکن بنا سکتا ہوں۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔